हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संख्यानंद पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अध्याय नंबर 4 की प्रश्नावली 4.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4.2 और 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 4.3 के सारे सवालों को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना आज क्या क्या पढ़ना है हमको। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले भाई इस प्रश्नावली में जितने सवाल हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें हम प्रश्नावली में क्या क्या दिया है, पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें हमने क्या है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक विभक्तीकरण ज्ञात करना सीखेंगे पहले, और सरलतम विधि कैसे रहेगी इसकी, और जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे तरीके से समझेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मूलों की प्रकृति। अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में मैंने आपको कि अपना द्विघात समीकरण का जो मानक रूप रहता है वो इस तरीके से रहता है ax² प्लस bx प्लस c। और अगर ये अपना मानक रूप है तो इसका विभक्तीकर कैसे निकालते हैं, जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, इसको लिखते हैं। अब देखिए हमको विभक्तीकर ये मूलों की प्रकृति कैसे बताता है। अगर देखने पर अगर हम लोग क्या करें कि जो विभक्तीकर का यानी डी का मान निकालते हैं, अगर ये डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब कि धनात्मक आ रहा है, तो अपने कैसे मूल निकलेंगे, जो अपने एक्स के दो मान निकलते थे ना, वो दो मान निकलेंगे, और जो दोनों मान अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो x का मान होगा वो हम बताएंगे कैसे करेंगे। इसके अलावा देखो, अगर अपना d का मान यहाँ पर जो d का मान आया कैसा, अपना d का मान आ गया अपना 0 के बराबर, d का मान आ गया 0 के बराबर, तो जो अपने x के दो मूल निकलेंगे वो दोनों मूल बराबर रहेंगे। ठीक है, दोनों मूल बराबर रहेंगे और वो वास्तविक रहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर d का मान कैसा निकला है, अपना d का मान ऋणात्मक निकल गया है, मतलब कि 0 से छोटा निकला है, तो इस स्थिति में इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले सवाल से ही शुरुआत करते हैं आपकी। सबसे पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। इसकी तुलना मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण क्या रहता है अपना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपना मानक समीकरण रहता है। अगर इस समीकरण की तुलना इससे करें तो a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 3, और c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमको देखो मूलों की प्रकृति निकालना है, तो अपन जो अपना विभक्तीकर रहता है इस पर मान रखेंगे। देखिए विभक्तीकर पर अगर हमने मान रखा, यहाँ पे देखिए इसको अब इसका यहाँ पर देखिए इस तरफ स्टेप नंबर 2 में विभक्तीकर क्या होता है अपना, d बराबर विभक्तीकर का मान होता है अपना d बराबर विभक्तीकर d बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है अपना विभक्तीकर। इसमें अगर हम मान रखे हैं, देखिए b का मान ऋण का 3 है, तो यहाँ पर ऋण का 3 रखा हमने, और माइनस का निशान, फिर 4ac, 4 a का मान कितना अपना 2 था तो 2 रख दिया, और c का मान कितना 5 था, ये 5 रख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो d का मान कितना मिला अपने को, यहाँ पे d का मान ऋण के 31, d बराबर मिल गया अपने को ऋण के 31। अब देखिए यहाँ पे ऋण का मान आया है, मतलब जो d का मान कैसा है, छोटा है 0 से। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं रहेंगे। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं रहेंगे। अगर मूल वास्तविक होते तो उनको ज्ञात करते, लेकिन अगर इसके वास्तविक मूल संभव ही नहीं तो उनको ज्ञात नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ मैं। सवाल अपना 3x² माइनस के 4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। जो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ तक अपना आंसर जो आया है थोड़ा गलत हो चुका है। मैं यहाँ पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको। देखिए अगर हमको निकालना है, इसकी मूलों की प्रकृति निकालना है, तो पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। जब इसकी तुलना मानक समीकरण अपन इससे करेंगे तो अपने को मिलेगा क्या, a बराबर 3, b बराबर ऋण के 4 करनी 3, और c बराबर कितना मिल जाएगा अपने को 4, ये मिल जाएगा।
हमको मूलों की प्रकृति निकालना है, मतलब डी का मान निकालना रहेगा। तो डी बराबर क्या होता है अपना, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इस पे मान रखते हैं हम। बी का मान कितना हो जाएगा, -4, यहाँ पे करनी 3 का वर्ग माइनस ये वाला 4 गुणा ए का मान कितना अपने पास 3 है और सी का मान कितना है अपने पास 4 है। ठीक है, अब 4 करनी 3 का जब वर्ग खोलेंगे तो देखो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16 और करनी 3 लिखा है, करनी 3 का कितना हो जाएगा 3, 16 तिया 48 हो जाएगा अपना मान। माइनस 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौके 16, 16 तिया 48, इसका मान भी कितना आ गया अपने पास 48 आ गया। यानी कि जब 48 में से 48 जाएंगे तो डी बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, डी बराबर मिल जाएगा 0। अगर डी बराबर 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे हाँ इसके मूल संभव है, और लेकिन इसके दोनों वास्तविक मूल संभव है और इसके दोनों मूल बराबर रहते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि अगर डी का मान 0 हो रहा है तो इसके मूल कैसे रहेंगे, वास्तविक रहेंगे और बराबर रहेंगे। तो बराबर क्या रहेंगे, तो मूल अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x बराबर हो गया है यहाँ पे -kb/2a, ये हो जाएगा। तो देखिए माइनस का भी कितना हो जाएगा, b का मान अपने पास माइनस, और ये वाला b का मान है -4 करनी 3 और 2, और a का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे a का मान है कितना 3, यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक है, जब इसको माइनस और माइनस ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ये बल्कि, तो आपके पास आगे क्या बन जाएगा 4 करनी 3 बटे 2 गुणा 3। ठीक है, इसको काटने का प्रयास करें अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार चला गया। अब 3 को काटे, करनी 3 बार कट जाएगा, ये नीचे बचेगा करनी 3। तो देखो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा अपने पास, ऊपर बचा है 2, नीचे कितना बचा है करनी 3। तो देखिए अपने डी का मान 0 आ रहा था, मतलब दोनों मूल बराबर रहेंगे तो दूसरा मूल भी अपना 2 करनी 3 आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास का सूत्र लिखा हुआ है, उसी को हमको करना है। इसको थोड़ी सी जो कुछ मिस्टेक्स में लिखी गई हैं उनको थोड़ा सा आप नजरअंदाज कीजिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा सवाल करवा दूंगा, पहले उसको समझ लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सवाल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी तुलना अगर मानक समीकरण से करें तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपना मानक समीकरण होता है। अगर इससे हम तुलना कर रहे हैं तो देखो a बराबर कितना मिलेगा अपने को, a बराबर मिल जाएगा 2, b बराबर कितना मिलेगा अपने को ऋण के 6, और अपना c बराबर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको मूलों की प्रकृति निकालनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, d का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इसमें अगर मान रखेंगे b का स्क्वायर इनकी ऋण की 6 होती है, इनका स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2 और c का मान 3, इसको मान को रखेंगे तो अपने को कितना मिला मान, इसका 12 आंसर आया। यानी कि यहाँ पे हमको मिल रहा है जो d का मान है वो कितना मिला अपने को 12। हम देखते हैं कि ये d का मान अगर पॉजिटिव है, मतलब कि धनात्मक है, बड़ा है 0 से, तो इसके दो अलग अलग मूल निकलेंगे। तो देखिए इसको भी जो अपना पिछला सूत्र मैंने बताया था धृढ़ाचार्य वाला, उससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धृढ़ाचार्य सूत्र क्या बोलता है अपने को, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में d/2a, फॉर्मूला होता है अपना। इसमें अगर हम मान रखें, देखिए इस सूत्र में मान रखने पर क्या हो जाएगा अपने को, x बराबर ये हो जाएगा माइनस का b, यानी कि माइनस b का मान कितना था अपने पास ऋण के 6, तो ऋण के 6 और प्लस माइनस करनी में 12/2 गुणा a का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 2 है तो a का मान 2 रख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका मान, ऋण और ऋण हो जाएगा ये धन 6 प्लस करनी 12/2 दूनी 4, ये हो जाएगा इसका मान। अब देखिए यहाँ पे माइनस भी है, तो अगर प्लस चिन्ह ले तो क्या हो जाएगा इसका मान, प्लस लेने पर हो जाएगा 6 धन करनी 12/4, और अगर माइनस ले तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 6 ऋण करनी 12/4। ये दो मान अपने को निकल चुके हैं। इस तरीके से ये दो मान है इस समीकरण के, ये हल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो मूल बराबर हो। अगर देखो दो मूल बराबर है तो हम जानते हैं कि इसमें अगर दो मूल दिया है, पहले लिख लेते हैं कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन करोगे ना पेपर में, तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना रहेगा कि दिया है या गिवन है। गिवन कितना है भाई, इसके मूल बराबर है। मूल बराबर है तो यानी कि क्या रहेगा, मूल बराबर है। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो इसका डी का मान क्या रहेगा, हम जानते हैं भाई 0 रहेगा। अगर मूल बराबर है तो डी का मान 0 रहेगा। आपसे पूछा क्या है, के का मान बताना है अपने को। तो देखो इसकी तुलना जो अपना समीकरण है, ये वाला समीकरण, इसकी तुलना पर मानक समीकरण से करें। तो मानक समीकरण क्या होता है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा अपने को, ए बराबर मिल जाएगा 2, बी बराबर कितना मिल जाएगा के, और सी बराबर कितना मिल जाएगा 3, ये मिल जाएगा। अब हम डी की अगर ऐसे बोल रहा है इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर तो क्या करेंगे हम, इसका जो अपना डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ लिखा है उस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिए आप, यहाँ पे समझिए पहले। डी बराबर 0 हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें अपन मान रखें बी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे बी का मान क्या दिया आपने, के दिया है, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना अपने पास, ए का मान यहाँ पे 2 लिखा है, 2 गुणा सी का मान कितना है 3 है। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इस तरफ आके ये हो जाएगा प्लस का 24। तो देखो के का मान क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे के का मान हो जाएगा √24। ठीक है, इस वाले समीकरण में अपन ये अपना जो के का मान रहेगा ये हो जाएगा। ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसको थोड़ा आप ध्यान कम दीजिए उस पर। ठीक है, यहाँ पे के का मान क्या मिल गया अपने को, करनी 24, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये सवाल भी देखिए पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें क्या लिखा है, निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि उसके दो मूल बराबर हो। अगर देखो दो मूल बराबर है तो हम जानते हैं कि अगर मूल बराबर है तो इसका डी का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब पहले अपना इसका समीकरण है जो उसका द्विघात समीकरण रूप में लिखने का प्रयास करें। इसको देखिए पूरा अपना समीकरण है, इसमें क्या करें, पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, के एक्स का जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ये हो जाएगा अपना के एक्स स्क्वायर माइनस के 2k एक्स और प्लस के 6 बराबर 0, ये हो जाएगा अपना। अब इसकी तुलना अगर मानक समीकरण से करें तो ए बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, ए बराबर के मिल जाएगा, बी बराबर मिल जाएगा ऋण के 2k, और सी बराबर कितना मिल जाएगा 6 मिलेगा। ठीक है, इतना मिल गया। अब इसकी अपन क्या करेंगे, इसमें जो अपना डी का मान 0 हो रहा है मतलब विभक्तिकर का मान रखने का प्रयास करेंगे अपन। देखिए तो विभक्तिकर क्या होता है, डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा अपना 0। बी स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है, बी का मान ऋण के 2k, तो ऋण के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के है, और सी का मान कितना है अपने पास गुणा 6। ठीक है, यहाँ गुणा 4 था ये। अब देखो दो ऋण के 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 और 6 का गुणा होगा, 4 6 24 के बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं, अगर इससे हम क्या निकालें, अगर इससे हम इस स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए 4 6 24 के बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इससे कोई कॉमन निकालने अंदर क्या बचेगा, 4 के ऋण के 24 बराबर 0। ठीक है, इस साइड करा दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए अब यहाँ पे दो संख्या है, एक संख्या के है और एक संख्या क्या हो जाएगी 4 के ऋण 24, इन दोनों का गुणा करने पर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन बन सकती है कि भाई के बराबर 0 रहे, पहले इस बात को लेकर चले तो के बराबर 0 हो जाए,
या फिर दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है यहाँ पर, जो अपना क्या है 4k-24 लिखा हुआ है, इसका मान 0 हो जाए अपना। ठीक है, तो देखो 24 इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा 4k = 24। ठीक है, अगर k को सिर्फ रखें तो क्या हो जाएगा 24/4। ये कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 4 6 24, यानी कि k का मान कितना आ गया अपने को 6। तो देखो इस कंडीशन में अपने पास k के सिर्फ 2 मान बन रहे हैं। अगर ये k का मान हमने सवाल में आपसे लिखा हुआ था ना, सवाल में लिखा था कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि उसके 2 मूल बराबर हो। तो अगर 2 मूल बराबर की बात कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ k के 2 मान बन रहे हैं। कौन कौन से, k पहला हो जाएगा k बराबर या तो 0 रहे, या फिर दूसरा हो जाएगा k बराबर 6 हो जाए। ठीक है, ये दोनों मान सिर्फ हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे k बराबर 0 कर नहीं सकते, क्योंकि k बराबर 0 इसलिए नहीं कर सकते, अगर हमने k का मान यहाँ पे 0 रख दिया है सवाल में देखिए तो पूरा अपना द्विघात समीकरण ही नहीं बनेगा, इसलिए k का मान सिर्फ 6 सही रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो लिखा हुआ है ये क्या है सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी हो, तो अपन मान लेंगे कि माना इसकी लंबाई कितनी है, माना इसकी लंबाई x है, इसकी चौड़ाई x है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2x, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई से। तो देखो 2x गुणित x करेंगे तो इन्होंने बताया कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800 वर्ग मीटर, तो 2x गुणित x बराबर 800 आ जाएगा। इसका गुणांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ मिलेगा 2x² बराबर 800। ठीक है, यानी कि x² बराबर 400 हो जाएगा अपना। अगर x² बराबर 400 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर मिलेगा अपने को, यहाँ x बराबर मिल जाएगा 20। ठीक है, अगर x² बराबर अपना 400 हो रहा है तो x बराबर मिल जाएगा अपना कितना 20, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 20 हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x यानी कि 40। ठीक है, इस तरफ से अपना ये सवाल हुआ। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर उन्होंने बताया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो देखिए इसको कैसे सवाल करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि किसी मित्र की आयु x है, तो दूसरा मित्र कितना हो जाएगा 20 - x, क्योंकि दोनों की आयु का योग 20 हो रहा है। इसके बाद 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो जिस मित्र की आयु x थी तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x - 4, और जिसकी आयु 20 - x थी उसकी आयु 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 16 - x। और इसके बाद आपको सवाल में लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अगर इन दोनों संख्या को गुणनफल करें तो 48 मिलेगा अपने को, और इस तरीके से पूरा सॉल्व करने पर अपने को एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा x² माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0। तो देखो हमको बताना है कि इनकी क्या संभव है। अगर संभव है तो अपन क्या करेंगे, एक इसका हम मूल निकालने का प्रयास करेंगे। अगर मूल संभव है तो इसकी आयु भी संभव रहेगी। तो मूल कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालेंगे, जिसके लिए हम विभक्तिकर का मान निकालेंगे। विभक्तिकर का मान क्या होता है b² माइनस 4ac, इससे निकालेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना जाएगा, a का मान इस समीकरण में देखिए आप लोग, इसमें a का मान कितना अपने पास 1 है, b का मान कितना है ऋण के 20 है, और c का मान कितना है 112 है। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने को यहाँ पे d का मान क्या मिल जाएगा, d का मान मिलेगा -48 मिलेगा, जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आयु की बात कर रहे हैं वो जो कि संभव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, इसका परिमाप दिया है और इसके क्षेत्रफल दिया है। तो देखो मान लेते हैं कि परिमाप किससे मिलकर बनता है, कि परिमाप रहता है अपना चारों तरफ का। ठीक है, ये चारों तरफ का परिमाप रहता है। अगर इसकी अर्ध परिमाप की बात करें, पूरे परिमाप का मान कितना दिया है 80 दिया है, तो उसका एक लंबाई ले और एक चौड़ाई ले, तो इसका मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिलने से पूरा परिमाप बनेगा।
एक लंबाई और एक चौड़ाई लेने पर क्या मिल जाएगा अपने को 40। तो अपन मान लेते हैं इसकी लंबाई l है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 माइनस l। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि l गुणित 40 माइनस l। तो इसका मान कितना आ रहा है 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या इसका ऐसे पार्क को बनाना संभव है, तो संभावना की जब कंडीशन रहे वहां हम देखेंगे कि भाई इसके विविक्तीकर का मान क्या आ रहा है। अगर विविक्तीकर का मान ऐसा आ रहा है कि जिसके वास्तविक मूल्य निकले तो हाँ बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई संभव है। तो देखिए इसमें अगर मान रखने का प्रयास करें तो डी का मान रखेंगे अपन क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसमें मान रखेंगे तो अपने को डी का मान कितना मिलेगा अपने यहाँ पे 0 मिल गया। अगर डी का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब रहेगा कि हाँ ऐसी लंबाई बनाना संभव है। तो इसका मान डी का मान 0 है मतलब कि इसके दोनों मूल बराबर रहेंगे। और अगर जब डी बराबर 0 रहता है तो एक्स का मान क्या होता है माइनस के बी बटे 2a हो जाता है। तो देखिए एक्स इसका मान रखिए, मान रखने पर माइनस का बी, यहाँ पे बी का मान कितना है समीकरण में 40, तो माइनस और ये वाला माइनस की 40 बटे कितना जाएगा 2 गुणा ए का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो जब माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 40 में जब 2 का भाग जाएगा कितने बचेगा अपने पास 20 यानी 20 मीटर। यानी कि जो अपना एल का मान आ गया 20 तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी चौड़ाई भी हो जाएगी 20। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई अपने पास एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 रहेगी, जिसका परिमाप 80 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए ठीक है, इतनी के बाद अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। हमने मुख्य निष्कर्ष क्या समझे हैं कि हमने एक डी का मान निकालना सीखा था जिससे कि हमें एक मूलों की प्रकृति मिलती थी। अगर डी का मान बड़ा हो रहा है 0 से तो मूल अस्तित्व में रहेंगे और अगर 0 से छोटा आ रहा है तो क्या रहेंगे इसके मूल नहीं रहेंगे। और अगर डी का मान 0 आ रहा है तो हम बोल सकते थे कि भाई हाँ जो मूल निकलेंगे वो बराबर रहेंगे। जैसा कि आपको यहाँ बताया कि डी का मान अगर 0 से छोटा है तो इसकी स्थिति व्यवहारिक स्थिति में संभव नहीं है। इसके बाद अगला है आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस दिए हैं इनको आपको खुद को सॉल्व करके देखना है और इनके आंसर्स कमेंट में बताना है। और इसके अलावा आज का वीडियो अपना यहीं खत्म होता है। अब चलिए इसके वीडियो के साथ ही अपने जो प्रश्नावली है वो भी आज खत्म हो गई है और अपना पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और तब तक आप पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।